नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 221। शादी वगैरह में भी लोग 221 रुपये दान करते हैं, गिफ्ट देते हैं। दहेज में जो तो लड़की को वर पक्ष के या कन्या पक्ष के लोग पैसा देते, 221 अच्छा लगता है। तो याद रखेंगे, ऐसे ही 221 यानी कि पैसे की बात करता है। और ये समय चल रहा है क्योंकि हाई कोर्ट का, तो हम आज बात करेंगे हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके वेतन के बारे में। मोटा मोटा समझ लीजिएगा, हाई कोर्ट के जज का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और राज्य के हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति चूंकि केंद्र सरकार करता है, इसलिए पेंशन भी केंद्र सरकार ही देगा। बात समझ में आ गई। नियुक्ति करने से 62 साल तक की उम्र तक जो वेतन होगा हाई कोर्ट के जज का, वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, जिसका निर्धारण संसद करेगा। देगा कौन? राज्य का हाई कोर्ट। लेकिन इसके अलावा पेंशन केंद्र सरकार देता है। आइएगा इसी के बारे में बात करेंगे। क्या लिखा हुआ शब्द क्या है? आर्टिकल नंबर 221 न्यायाधीश के वेतन के बारे में। और आपको कल भी बताया था कि शपथ अनुसूची नंबर 3 में और वेतन संविधान के अनुसूची नंबर 2 में है। तो 2 के तहत ही आपको सैलरी मिलेगी। क्या कह रहा है? प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ऐसे वेतन का संदाय यानी कि दिया जाएगा जो संसद नियम के तहत विधि द्वारा अवधारित करे, बनाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक वही वेतन लागू होगा जो कि अनुसूची नंबर 2 में दिया गया। यानी कि जब साल 1950 में संविधान बनाया गया तो अनुसूची 2 में जो वेतन लिख दिया गया वही वेतन इनको मिलेगा। और भविष्य में धीरे धीरे इसमें संशोधन करके, चेंज करके इनका वेतन और बढ़ाया जाएगा। जैसे वर्तमान की बात करें हम, तो वर्तमान में हाई कोर्ट के जज का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन 2,50,000 रुपया होता है, हर राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। और ये मुख्य न्यायाधीश का वेतन सुप्रीम कोर्ट में जज के बराबर होता है। आइए आगे क्या कह रहा है भाई। इसी में कहा गया कि प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्ते का तथा अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएंगे। अर्थात पेंशन, छुट्टी या उनका लाभ, भत्ता वगैरह, घर में रहने का वेतन भत्ता, टीएडीए, आने जाने के अलावा जितना भी है, ये कौन देगा? समय समय पर किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? हमारे संसद के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता तब तक वही लागू होगा जो कि अनुसूची 2 में पहले से हमने लिख दिया। क्योंकि हाई कोर्ट पहले भी थे, आजादी के पहले भी उनके जो जज थे उनको सेम तुरंत हाई कोर्ट का, आजादी के बाद वाले हाई कोर्ट के जज मान लिए गए और उनको वही वेतन दिया जाने लगा जो कि अनुसूची नंबर 2 में लिखा हुआ था। पहले के जो हाई कोर्ट थे उनको बंद नहीं किया गया। ऐसा नहीं था कि 1950 में नए जजों की नियुक्ति हुई, जो पहले से जज थे वही आगे कंटिन्यू कर दिए गए थे। आगे कहा गया दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है तो ठीक ही है, परंतु किसी न्यायाधीश के भत्ते में और उसकी अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। जितना पहले से डिसाइड था नियुक्ति के समय वही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। अलाभकारी यानी कि कम नहीं किया जाएगा, वेतन बढ़ाया जरूर जा सकता है। जैसे पहले 1 लाख मिल रहा था तो अब मिलेगा 1,10,000, फिर मिलेगा 1,30,000, ऐसे करके वेतन का रेट यानी कि पैसा जो है बढ़ के मिलेगा, कम नहीं होना चाहिए, ताकि खुश रहें और ईमानदारी से देश की सेवा करते रहें। तो चलिएगा, फिर मुलाकात करेंगे। आप लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्री में आपको सेवा मिली है तो इसका लाभ उठाएं, और इसका पैसा बस ये है कि आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।